हेलो एवरीवन, आज का टॉपिक है पिट्यूटरी ग्लैंड या पीयूष ग्रंथि। पिट्यूटरी ग्लैंड लाल भूरे रंग की हार्मोन स्रावित करने वाली ग्रंथि होती है जो कि लगभग 10 मिलीमीटर व्यास की और वजन में लगभग 0.5 ग्राम होती है। यह ब्रेन के ऑप्टिक कियाज्मा के ठीक पीछे की ओर स्थित होती है और ब्रेन की स्फिनोइड अस्थि के सेला टर्सिका या हाइपोफाइसियल फोसा के भीतर की तरफ पाई जाती है। एम्ब्रियोलॉजिकल डेवलपमेंट में इसका निर्माण एक्टोडर्म से होता है। इसके दो भाग या रीजन होते हैं, पहला एडिनोहाइपोफाइसिस और नेक्स्ट वन है न्यूरोहाइपोफाइसिस। एडिनोहाइपोफाइसिस के तीन भाग होते हैं, जिनमें से पहला पार्स इंटरमीडिया, नेक्स्ट वन पार्स डिस्टलिस और नेक्स्ट वन पार्स ट्यूबरलिस होता है। एडिनोहाइपोफाइसिस रीजन में क्रोमोफोब सेल्स उपस्थित होती है। नेक्स्ट पोर्शन है न्यूरोहाइपोफाइसिस। यह इन्फंडिबुलम या न्यूरल स्टॉक तथा न्यूरल लोब अथवा पार्स नर्वोसा द्वारा निर्मित होता है। न्यूरोहाइपोफाइसिस के हार्मोन्स मस्तिष्क के हाइपोथैलेमस में स्थित सुप्राऑप्टिक तथा पैरावेंट्रिकल न्यूक्लियस से उत्पन्न होते हैं। इन केंद्रकों से माइलिन रहित तंत्रिका तंतुओं के दो पाथ उत्पन्न होते हैं जो पश्चपाली में समाप्त होते हैं। इनमें केवल मोटर फाइबर ही पाए जाते हैं। तंत्रिका कोशिकाओं द्वारा उत्पन्न होने वाले हार्मोनों को न्यूरोसिक्रेशन कहा जाता है। पिट्यूटरी ग्लैंड से स्रावित हार्मोन अन्य अंतःस्रावी ग्रंथियों की सक्रियता को रेगुलेट और कंट्रोल करते हैं। एडिनोहाइपोफाइसिस से स्रावित होने वाले हार्मोन, पहला है ग्रोथ हार्मोन या वृद्धि हार्मोन या सोमेटोट्रोफिक हार्मोन। यह हार्मोन अस्थियों, पेशियों तथा संपूर्ण शरीर की वृद्धि को प्रेरित करता है। यह हार्मोन प्रोटीन के उपापचय, आंत्र में कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन या अवशोषण तथा ग्लाइकोजन के ग्लूकोज में रूपांतरण को प्रेरित करता है। ग्रोथ हार्मोन के अल्प स्रावण में बाल्यकाल में या चाइल्डहुड में न्यूनता के कारण कंकाल की वृद्धि रुक जाती है, जिसके परिणाम स्वरूप वामनता या डॉर्फिज्म उत्पन्न होता है। यह दो प्रकार का होता है, लोरियल टाइप जिसमें मानसिक और शारीरिक वृद्धि तो सामान्य होती है लेकिन व्यक्ति का शरीर आकार में बहुत छोटा होता है। दूसरा है फ्रोलिक, इसमें मानसिक और शारीरिक लैंगिक वृद्धि रुक जाती है, साथ ही आकार भी छोटा होता है। वयस्क अवस्था में ग्रोथ हार्मोन का सीक्रेशन यदि कम होता है तो उससे साइमंड्स डिजीज उत्पन्न हो जाती है, जिसमें त्वचा शुष्क, शरीर कमजोर और सेक्सुअल ऑर्गन रिड्यूस फॉर्म में उपस्थित होते हैं। वहीं ग्रोथ हार्मोन का यदि हाइपर सीक्रेशन हो जाता है तो चाइल्डहुड स्टेज में गाइगेंटिज्म रोग हो जाता है, जिसमें व्यक्ति की लंबाई 9 फीट से ज्यादा उत्पन्न हो जाती है और साथ ही वह झुकने लग जाता है। एडल्ट स्टेज पर यदि हाइपर सीक्रेशन होता है तो एक्रोमीगैली रोग उत्पन्न हो जाता है, जिसमें चेहरे की अस्थियां विशेष रूप से फ्रंटल और मैंडिबल में अत्यधिक वृद्धि हो जाती है। साथ ही चेहरे और हाथों की त्वचा का थिकनिंग प्रारंभ हो जाती है। पिट्यूटरी ग्रंथि से स्रावित होने वाले हार्मोन अन्य अंतःस्रावी ग्रंथियों की सक्रियता को भी प्रभावित करते हैं, जिन्हें पिट्यूटरी प्रेरक हार्मोन्स के नाम से जाना जाता है। उन्हीं में से पहला है एडिनोकोर्टिकोट्रोफिक हार्मोन या ACTH। यह हार्मोन एड्रिनल ग्रंथि के कोर्टिक रीजन को उद्दीपित करता है, जिसके फलस्वरूप ग्लूकोकोर्टिकोइड्स हार्मोन का उत्पादन प्रारंभ होता है। यह हार्मोन भावनात्मक या इमोशनल तथा फिजिकल स्ट्रेस में महत्वपूर्ण भूमिका प्ले करता है। नेक्स्ट उद्दीपक हार्मोन है थायराइड उद्दीपक हार्मोन या थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन TSH या थायरोट्रोपिन हार्मोन या TTH। यह हार्मोन थायराइड ग्रंथि की वृद्धि और सक्रियता को नियंत्रित करता है। यह आयोडीन के अंतःग्रहण, थायराइड ग्रंथि द्वारा थायराइड हार्मोन T3 और T4 के संश्लेषण तथा संग्रहित हार्मोनों के रक्त में स्रावण को प्रभावित करता है। नेक्स्ट वन है गोनेडोट्रोफिक हार्मोन्स। यह हार्मोन जनन ग्रंथियों के परिवर्तन और उनके कार्यों को नियमित करता है। पहला है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन या FSH। FSH फीमेल्स में ओवेरियन फॉलिकल्स और ओवरी के परिवर्तन को रेगुलेट करता है या स्टिमुलेट करता है। वहीं यह FSH मेल्स में स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रक्रिया को प्रेरित करता है। नेक्स्ट वन है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन या LH।
यह हार्मोन मेल्स में और फीमेल्स दोनों में स्रावित होता है। फीमेल्स में यह हार्मोन अंडाशय पुटक के अंतिम परिपक्वन, ओव्यूलेशन तथा कार्पस ल्यूटियम के निर्माण को प्रेरित करता है। कार्पस ल्यूटियम एक अन्य हार्मोन प्रोजेस्टेरोन का स्रावण करता है। वहीं एलएच मेल्स में वृषणों की अंतराली कोशिकाओं को उद्दीपित करता है, जिसके परिणाम स्वरूप यह कोशिकाएं नर हार्मोन या एंड्रोजन्स को रक्त में रिलीज करती है। अतः नर में इस हार्मोन को इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन ICSH के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट वन है लैक्टोजेनिक हार्मोन या प्रोलैक्टिन या मेमोट्रोफिन या ल्यूट्रोट्रोफिक हार्मोन। यह हार्मोन प्रोलैक्टिन मेल्स में मेटिंग तथा संतान के प्रति रक्षात्मक भाव उत्पन्न करने के लिए उत्तरदायी होता है। वहीं फीमेल में प्रोलैक्टिन मातृत्व तथा भावनात्मक संलग्न का भाव उत्पन्न करने के लिए उत्तरदायी माना जाता है। नेक्स्ट वन है मेलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन या MSH या इंटरमीडियन हार्मोन। यह हार्मोन पास इंटरमीडिया में उत्पन्न होता है। यह सभी कशेरुकियों में पाया जाता है, किंतु पोइकिलोथर्मिक जीवों में कार्यात्मक रूप से सक्रिय पाया जाता है। इस हार्मोन के स्रावण के कारण एपिडर्मिस में उपस्थित मेलेनिन कोशिकाओं के प्रवर्धों में मेलेनिन कणों के विस्तरण के कारण अनेक स्पीसीज, एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स की त्वचा का रंग गहरा हो जाता है। वहीं मेलेनिन कोशिकाओं के केंद्र में एकत्रित होने पर त्वचा का रंग हल्का हो जाता है। नेक्स्ट है न्यूरोहाइपोफाइसिस के हार्मोन। न्यूरोहाइपोफाइसिस माइलिन रहित तंत्रिका तंतुओं एवं आधार कोशिकाओं से निर्मित होता है तथा मस्तिष्क के हाइपोथैलेमस में स्थित न्यूरोसिक्रेटरी सेल्स से सीक्रेशन प्राप्त करता है। इसके इनफंडिबुलर तथा इनफंडिबुलर प्रोसेस से अनेक हार्मोन स्रावित होते हैं। न्यूरोहाइपोफाइसिस के इनफंडिबुलम रीजन से रिलीज फैक्टर्स उत्पन्न होते हैं। ये है कॉर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग फैक्टर या ACTH। नेक्स्ट है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन रिलीजिंग फैक्टर। नेक्स्ट वन है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन FSH रिलीजिंग फैक्टर। नेक्स्ट है मेलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन MSH रिलीजिंग इनहिबिटिंग फैक्टर। नेक्स्ट है थायरोट्रोपिन TSH रिलीज फैक्टर। नेक्स्ट वन है ग्रोथ हार्मोन GH रिलीज फैक्टर। नेक्स्ट वन है प्रोलैक्टिन रिलीजिंग फैक्टर और नेक्स्ट वन है प्रोलैक्टिन रिलीज इनहिबिटिंग फैक्टर्स। न्यूरोहाइपोफाइसिस के इनफंडिबुलर प्रोसेस के स्रावण को पिट्यूट्रीन के नाम से जाना जाता है, जिसमें दो हार्मोन्स पाए जाते हैं। पहला है ऑक्सीटोसिन या पिट्रोसिन। यह हार्मोन गर्भाशय की पेशियों में संकुचन उत्पन्न करता है, जिसमें मैटिंग में स्पर्म्स सुगमता से आरोहित हो साथ ही यह प्रसव में भी या डिलीवरी में भी महत्वपूर्ण भूमिका उत्पन्न करता है। साथ ही यह लिक्टेटाइटिंग ब्रीस्ट की मायोएपिथेलियम सेल्स में संकुचन उत्पन्न करने के लिए उत्तरदायी होता है, जिससे मिल्क का सीक्रेशन सुगमता से हो सकता है। नेक्स्ट हार्मोन है एंटीडायूरेटिक हार्मोन या ADH, जिसे वैसोप्रेसिन या पिट्रेसिन के नाम से भी जाना जाता है। यह हार्मोन मूत्र में जल की मात्रा को रेगुलेट करता है। जब यह हार्मोन अधिक स्रावित होता है तो मूत्र गाढ़ा हो जाता है। वहीं यदि यह हार्मोन अनुपस्थित होता है तो जल के रीअब्जॉर्प्शन की प्रक्रिया डिस्टर्ब हो जाती है, जिससे कि यूरिन डाइल्यूट फॉर्म में सीक्रेट होता है। इस बीमारी को डायबिटीज इंसिपिडस के नाम से जाना जाता है। ADH के प्रभाव द्वारा आंत्र, पित्ताशय, मूत्राशय तथा रक्त वाहिकाओं की इनवॉलेंट्री स्मूथ मसल्स में संकुचन उत्पन्न होता है और रक्त वाहिकाओं की भित्ति में पाए जाने वाले पेशी स्तरों में के संकुचन द्वारा रक्त दाब या ब्लड प्रेशर में वृद्धि होती है।